गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम है आपका एम कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। आज हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। देखना, पार्टनरशिप जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, पार्टनर्स जॉइंटली पार्टनर होते हैं। एक बार रिपीट करते हैं। पार्टनरशिप में पर्सन काम करते हैं, व्यक्ति काम करते हैं, व्यक्तियों का समूह काम करता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं। जो काम करता है पर्सन, उसको हम बोलेंगे पार्टनर, और जहां काम किया जाता है उसको हम बोलेंगे फर्म। ये पार्टनरशिप के 2 पार्ट हैं। नॉर्मल तरीके से पार्टनरशिप के 2 पार्टों में डिवाइड किया है मैंने। पार्टनरशिप में पार्टनर काम करते हैं, उनको पार्टनर बोलते हैं, और जॉइंटली पार्टनर्स का जॉइंटली रूप क्या कहलाएगा? फर्म कहलाएगा। इंडिविजुअल पार्टनर बोलेंगे उनको, और जॉइंटली उनको फर्म बोला जाएगा। अब जो पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, तो वो क्या क्या बिजनेस में ब्रॉड करता है, क्या क्या बिजनेस में विड्रॉल करता है। अब एंटर करने के बाद में फर्म की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि फर्म पार्टनर्स को क्या पे करेगी, क्या उससे रिसीव करेगी। तो हम इसके आगे पढ़ते हैं कि बिजनेस में पार्टनर क्या क्या ब्रॉड करता है। देखते हैं हम। हमारे सामने 5 प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड है हमारे पास ड्रॉइंग, फोर्थ है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और फिफ्थ और लास्ट है हमारे पास सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनेशन आदि। दोबारा देखते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड होती है कैपिटल की नीड होती है। पार्टनर के द्वारा बिजनेस में कैपिटल ब्रॉड की जाएगी, लाई जाएगी, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। अब पार्टनर के द्वारा अगर बिजनेस में ये ग्रोथ की जाती है तो पार्टनर कैपिटल के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट लेगा और फर्म के द्वारा उसको पे किया जाएगा, तो वो उसको कहते हैं उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला है ड्रॉइंग यानी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स या कैश विड्रॉल करता है, निकालता है पार्टनर, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। अब जब कोई पार्टनर बिजनेस से कोई चीज विड्रॉल करता है, गुड्स या कैश विड्रॉल करता है, तो पार्टनर का ये फर्ज होता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ड्राइंग पे भी उसको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, फर्म को पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म यहाँ रिसीवर हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और पार्टनर पेबल हो जाएगा। पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन, ईटीसी, ये भी एक लास्ट टॉपिक, 5वां टॉपिक है इसका, कि पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, बोनस और रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो ये 5 टॉपिक है। इन 5 टॉपिक में ही है पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसको पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं हम। जैसा कि हमने बताया था, पार्टनर और फर्म, इंडिविजुअल ये पार्टनर हो गया, जॉइंटली यही क्या कहलाएगी हमारे पास? फर्म कहलाएगी। अब बात आती है अकाउंट की, कि पार्टनर कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करता है और फर्म कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है। तो हम लेते हैं कि पार्टनर तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट प्रिपेयर करता है, और फिर आती है हमारे पास फर्म। फर्म प्रिपेयर करेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वापस देखते हैं, पार्टनर हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करता है, और फर्म करती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इन दो सिचुएशन को हमने पहले है एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लिया कि पार्टनर्स अकाउंट होते हैं जो कैपिटल अकाउंट होते हैं उसके दो मेथड होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर किया जाएगा। तो हम सिर्फ आज इसी को पढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करता है और फर्म करती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पांचों जो बातें हैं आपके पास, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड राइट होगी या क्रेडिट साइड राइट होगी, या कौन से आइटम पेनल में राइट होंगे कैपिटल में राइट नहीं होंगे, कौन से आइटम है जो कैपिटल और पेनल में दोनों में राइट होते हैं, हम इसको आगे लर्न करते हैं, देखते हैं आगे। इसी टॉपिक को हम आगे ले लेते हैं। यह फॉर्मेट हो गया हमारा। हमने इसका आगे बढ़ा दिया, इसको दे दिया हमने आइटम्स का नाम। यहां है हमारे पास फर्म और फर्म ने हमारे पास पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, और ये है पार्टनर्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है। वापस देखते हैं, ये एक डायग्राम आ गया। डायग्राम में फर्स्ट रो आ गई हमारे पास आइटम्स की, दूसरी आ गई फर्म के द्वारा पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, तीसरा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। अब जैसा कैपिटल देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैपिटल पहले बताया था आपको, कैपिटल पार्टनर के द्वारा बिजनेस में ब्रॉट की जाती है, और हमने 11th में इसको पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा है। जब कैपिटल बिजनेस में ब्रॉट की जाती है तो इसकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो फर्म का इसमें कोई लेन देन नहीं है, पेनल अकाउंट का इसमें कोई लेन देन नहीं है, तो पेनल अकाउंट के ना तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी और ना ही क्रेडिट साइड इस आइटम को, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट को सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड किया जाता है, बिकॉज कैपिटल बैलेंस आर मोर देन ऑलवेज क्रेडिट। पार्टनर कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर, कैपिटल किसके द्वारा ब्रॉट की गई, कैपिटल एक पार्टनर के द्वारा ब्रॉट की गई है और वो भी बिजनेस में ब्रॉट की गई है। तो जाहिर सी बात है कि जब लास्ट टाइम आएगा, एंड ऑफ द ईयर, वर्ष का अंतिम दिन आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल भी बिजनेस से अपनी लेगा और कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको भी लेगा ही। तो इंटरेस्ट फर्म के द्वारा पे किया जाएगा और पार्टनर के द्वारा रिसीव किया जाएगा। इंटरेस्ट फर्म के द्वारा पे किया जा रहा है तो फर्म का हो गया यहाँ पे लॉस, और पार्टनर रिसीव कर रहा है तो पार्टनर का हो गया प्रॉफिट। हमने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है टोटल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट साइड एंड टोटल प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म के द्वारा पे किया जाएगा, तो फर्म पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगा, और पार्टनर्स के द्वारा रिसीव किया जाएगा तो पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड इसको रिकॉर्ड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है ड्राइंग। ड्राइंग का मीन्स हो गया जब पार्टनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश विड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं हम ड्राइंग। पार्टनर्स विड्रॉ कर रहा है तो पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल की तरह इसको भी शो नहीं किया जाएगा, ना तो डेबिट साइड ना ही क्रेडिट साइड पेनल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे बात चलते हैं, आगे कैपिटल अकाउंट, जैसा कि पार्टनर के द्वारा विड्रॉ किया गया है, पर्सनल यूज के विड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पार्टनर हो गया रिसीवर, तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट है, तो इसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे।
अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग जाहिर सी बात है ड्राइंग पार्टनर्स के द्वारा किया गया था, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी पार्टनर पे करेगा और वो फर्म को रिसीव होगा। तो यहाँ फर्म को रिसीव हो रहा है, तो फर्म को रिसीव हो गया तो फर्म का हो गया यहाँ पे प्रॉफिट, और फर्म इसको पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शो करेगी। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए हो गया लॉस, तो पार्टनर्स इसको शो करेगा क्रेडिट डेबिट साइड, सॉरी डेबिट साइड। फर्म पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तो क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, सैलरी कमीशन बोनस रेम्यूनरेशन। ये है सैलरी कमीशन बोनस रेम्यूनरेशन। ये जो व्यक्ति, जो पर्सन, जो मेंबर, जो पार्टनर बिजनेस में काम करेगा उसको पे किया जाएगा, और पे भी फर्म के द्वारा पे किया जाएगा। तो यहाँ ये फर्म का एक्सपेंसेस हो गया, तो एक्सपेंस को पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, और ये रिसीव होंगे पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को रिसीव होंगे तो पार्टनर्स का प्रॉफिट हो गया, और पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड शो करेगा। ये हमने ट्रांजैक्शन पढ़े, ये आइटम पढ़े, ये इसके अकाउंट में पेनल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट में हमें पता चल रहा है कि ये पांचों ट्रांजैक्शन है। पांचों ट्रांजैक्शन कौन सी साइड में, पेनल अकाउंट के क्रेडिट साइड या डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, और वही ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे या डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम चलते हैं, फर्म के द्वारा एक रिकॉर्ड अकाउंट प्रिपेयर किया गया था जिसको हमने बोला था पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखना, ये डेबिट साइड है और ये हमारी हो गई क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 2 रो है, क्रेडिट साइड में भी 2 रो है। तो फर्स्ट रो में आएगा आपका पार्टिकुलर्स, और सेकंड रो में आ गया अमाउंट, वही पार्टिकुलर और ये अमाउंट। आपको ये रो दिख रही है, बोर्ड में ही है, रो नहीं है अपने पास। हाँ, तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहले या तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा या नेट लॉस दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन के एंडिंग में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी उन इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में शो किया हुआ है नेट प्रॉफिट, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम कौन सी साइड शो करते हैं, क्रेडिट साइड शो करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट, यहाँ ये लिखा गया है। अब इसके बाद में अगर क्वेश्चन में नेट लॉस लिखा हुआ है, नेट लॉस लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू नेट लॉस। हमने यहाँ स्टार कर दिया कि ये नेट लॉस बहुत ही कम केसेस में होता है, न के बराबर होता है। तो सबसे हम इसको न लेके इसी को ले रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद में हम उन पांचों ट्रांजैक्शन में जाते हैं, वापस लर्न करते हैं। पांचों ट्रांजैक्शन कौन सा है, पहला है आपका कैपिटल, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा है आपका ड्रॉइंग, चौथा है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और पांचवा है आपका सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन बोनस जो भी दे रखे हैं। ये पांचों ट्रांजैक्शन है। उन पांचों ट्रांजैक्शनों को वापस यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा और कौन सा पेनल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं कैपिटल।
हमने लिया कैपिटल, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, कैपिटल को पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा, तो उसको छोड़ते हैं। दूसरा चलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के द्वारा पे किया जाता है, तो फर्म का यहाँ पे हो गया एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हो गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी पार्टनर है उस पार्टनर का यहाँ नाम आ जाएगा, जैसे दे दिया ए पार्टनर हो गया और बी पार्टनर हो गया, ये उनकी डिजिट हो गई, अमाउंट हो गई, ये यहाँ लिख। थर्ड पॉइंट है हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग को भी पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया जाता। इसके बाद में हमारे पास फोर्थ चल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के लिए ये एक इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। तो ये लिखा हमने बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही पार्टनर ए पार्टनर बी। तो यहाँ ये अमाउंट हमने रिकॉर्ड कर दी। ये अमाउंट हम यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि ये यहाँ दोनों के बाद में, या जितने भी तीन पार्टनर उसके बाद में यहाँ इसके नीचे लाइन खींचनी पड़ेगी। अब बात आती है सैलरी, कमीशन, बोनस और रेम्यूनरेशन। जाहिर सी बात है, ये पार्टनर्स के द्वारा रिसीव किया जाएगा और फर्म के द्वारा पे किया जाएगा। तो यहाँ फर्म का हो गया अपने पास लॉस हो गया, तो लॉस को हम पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ये लिखा टू पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक बोनस, ये लिख दिया हमने। ए पार्टनर है तो एज कैपिटल अकाउंट, एज सैलरी, बी पार्टनर तो बीज कैपिटल अकाउंट, कमीशन वो आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया। पांचों पॉइंट हो गए। पांचों पॉइंट के बाद में हम पार्टनर्स पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड का और पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा, और टोटल करने के बाद इसके डिफरेंस को निकाला जाएगा, बैलेंस अमाउंट निकाली जाएगी, और बैलेंस जिस साइड कम रहेगा उस साइड हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, इक्वल किया जाएगा। देखते हैं, जाहिर सी बात, अब इसको शो कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट दे रखी है। एक डिजिट इसकी दे रखी है, दूसरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, तीसरी पार्टनर्स कमीशन सैलरी बोनस की डिजिट दे रखी है। तो एक बार हमने यहाँ पे रख ली, टोटल कर लेते हैं, इसको नीचे से बंद कर देते हैं। तो इसका टोटल आया हमारे पास, ये 3 टोटल आ गया यहाँ पे, और जबकि इधर अमाउंट हमारे पास 2 ही दे रखी है, नेट प्रॉफिट की दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दे रखी है। तो यहाँ टोटल आ रहा है 2 और यहाँ आ रहा है 3। तो यहाँ पे भी दोनों को इक्वल करने के लिए आपको 3 ही लिखना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे एक डिजिट आ रही है डिफरेंस, उसको हमने यहाँ शो किया है, और उसका नाम लिखेंगे हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या लॉस के नाम लिखा जाएगा। और इसको दोनों पार्टनरों में बांटा जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट, यहां पे शो किया जाएगा। ये है बीज कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट, और ये शो यहां हो गया। तो हमारे पास जो ये एक डिजिट वाला आइटम बैलेंस बचा हमारे पास डेबिट साइड। डेबिट साइड में पैसा ज्यादा था, क्योंकि 1 रुपए देखने के हिसाब से यहाँ पे टोटल 3 हो रहा है, यहाँ पे टोटल 2 हो रहा था। तो एक आइटम बचता, एक डिजिट बची, तो बैलेंस डेबिट साइड था, और पेनल एप्रोप्रिएशन का डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस को शो करता है। अगर उसी आइटम को हम यहाँ और कुछ ज्यादा मान के चले कि इसका टोटल रफली लेते हैं एक बार, कि इसका टोटल हमारे पास 15,000 हो रहा है और इसका टोटल हमारे पास 10,000 ही हो रहा है डेबिट साइड का। तो हमारे पास क्रेडिट साइड में इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्रेडिट साइड में 5,000 रुपए बचेंगे। 5,000 रुपए क्रेडिट साइड बच गया, जबकि क्रेडिट का टोटल 15,000 है और डेबिट का टोटल 10,000 है। तो इसको भी 15,000 करने के लिए आपको 5,000 क्रेडिट साइड शो करना पड़ेगा, और क्रेडिट साइड में भी ये चीज वापस यहाँ हो जाएगी। इसको भी वही नाम देंगे हम यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एज कैपिटल या करंट अकाउंट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं
आज का टॉपिक इतना समझ में आया होगा। इसके बाद में हम आगे का टॉपिक कल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।